नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योग दर्पण चैनल में। आज मैं आपके लिए पीसीओडी पर योग मंत्र लेकर आई हूँ। पहले हम देखेंगे पीसीओडी होता क्यों है। पीसीओडी जो है वह यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो हमारे बच्चियों में बहुतायत मात्रा में बढ़नी शुरू हो गई है और उसका वजह है खाना में मिलावट और जंक फूड। पहली बात कि हम जो खा रहे हैं वो ही शुद्ध नहीं होता, उसमें कितनी मिलावट रहती है हमें नहीं पता होता। और दूसरा चीज, उस पर भी हम क्या करते हैं, जंक फूड को भी देना शुरू कर देते हैं। बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद आता है, वो आग्रह करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हम वो चीजें उन्हें ना दें और पीसीओडी को कंट्रोल करें। आईवीएफ पहले इक्का दुक्का ही होता था, लेकिन आजकल यह आम होने लगा है क्योंकि यूट्रस से रिलेटेड परेशानियां बढ़ गई हैं। तो हम देखेंगे कुछ पोस्चर्स के माध्यम से कैसे आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे आप इसे कर्व कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे आसन करने जरूरी हैं इसमें जिसमें ट्विस्टिंग हो और जिस पोस्चर में आप अपने अंदर के ऑर्गन तक इफेक्ट को लेकर जाएं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आसन पीसीओडी में कारगर हैं, कैसे यह आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले खड़े हो जाइए। पहला पोज जो है वो रेज्ड हैंड्स पोज है। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और फिर आगे की तरफ झुकिए। पाद हस्तासन, हैंड्स टू फीट पोज। फिर अपने दोनों नीज को बेंड कीजिए। फिर अपने घुटनों को रैप कीजिए। यहां आप श्वास छोड़कर श्वास को रोके हुए हैं। श्वास को होल्ड रखेंगे थोड़ी देर तक के लिए, कम से कम 10 की गिनती तक होल्ड रखें और फिर बैठ जाएं। अपने दोनों पांव पर बैठना है और दोनों घुटनों को रैप करना है। अगेन यहां श्वास छोड़िए और 10 की गिनती तक इसे रोकिए। फिर रिलीज करेंगे। अब आपको अपने पेट के बल लेट जाना है और हम भुजंगिनी क्रिया करेंगे। भुजंगिनी क्रिया 30, 60 और 90 डिग्री पर करेंगे। तो 30 डिग्री पर कैसे उठना है देखेंगे। अपने दोनों हाथों को आप अपने छाती के बाजू में रखेंगे, थंब अंदर की तरफ और बाकी की चारों उंगलियां सामने की तरफ। श्वास भरते हुए उठिए, अपने चेस्ट को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए हिसिंग साउंड बनाएंगे। दोनों पांव को एक साथ रखेंगे। अगर आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है या कमजोर है तो आप दोनों पैरों के बीच में गैप रख कर सकते हैं। अदरवाइज कोशिश करें कि दोनों को एक साथ रख कर करें। इसे 5 बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए 30 डिग्री पर उठें, श्वास छोड़ते हुए जाएं। दो, श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीन, श्वास भरते हुए ऊपर। चार, श्वास भरते हुए ऊपर। पांच। गैप ले लेंगे। हर डिग्री पर शुरू करने से पहले थोड़ा देर रिलैक्स कर लें, आराम कर लें ताकि अगली बार आप अच्छे से कर पाए। तो मकर आसन में आप रिलैक्स करें जिसमें दोनों केहनियां जो है वो फ्लोर से टच करेंगी और दोनों हथेलियां आपके चेहरे को पकड़ के रखेंगी। 10 या 15 की गिनती तक आराम करें और फिर 60 डिग्री पर इसे दोहराएं। वापस नीचे आइए, ठुड्डी को जमीन से टच कीजिए, दोनों हथेलियों को छाती के बाजू में रखिए। अब श्वास भरते हुए 60 की डिग्री पर उठें और फिर श्वास छोड़ते हुए हिसिंग
साउंड बनाते हुए नीचे जाएं। एक, श्वास भरते हुए ऊपर आए। दो, श्वास भरते हुए उठें। तीन, श्वास भरते हुए उठें। श्वास भरते हुए उठें। पुनः मकर आसन में आराम करें। और फिर अब 90 डिग्री पर करेंगे। 90 डिग्री पर आपका हाथ जो है वो पूरी तरह से सीधा भी नहीं होगा। अपने पूरे दामन को ऊपर उठाना है नेवल तक और हथेलियों को सामने की तरफ फैला के रखें, केहनियों को अंदर ले लें। ये देखिए पूरी तरह से सीधा नहीं है, थोड़ा बेंड रखना है और ऊपर की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए नीचे आए। आप अपने लोअर एब्डोमेन में स्ट्रेच को फील करेंगे, यह अंदर तक जाएगी। एक, एल्बोज को अंदर की तरफ ही रखें, केहनियों को अंदर की तरफ ही रखें। सांस भरते हुए ऊपर आए। दो, श्वास भरते हुए ऊपर। तीन, श्वास भरते हुए ऊपर। चार, श्वास भरते हुए ऊपर। पांच। अब आप वज्रासन में पहले आ जाएं और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लें अर्ध ताड़ासन में और श्वास भरते हुए शशांक आसन में आएंगे चाइल्ड पोज में। फोरहेड को फ्लोर से टच करेंगे, अपने ललाट को जमीन से लगाएं, दोनों हाथों को आगे की तरफ फैला लें, केहनियां नीचे फ्लोर पर आराम करती हुई। आप महसूस कीजिए आपके पेट में कितना स्ट्रेच हो रहा है, कितना दबाव पड़ रहा है, आप उसे महसूस करें। इसे आपको 1 मिनट तक रोक कर रखना है। श्वास को 1 मिनट तक नहीं रोक पाएंगे तो श्वासों को नॉर्मल रहने दें, लेकिन इस आसन को होल्ड करके रखें। वापस आ जाएंगे और दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला लेंगे। 2 पोस्चर और करेंगे। समय का अभाव हो तो इतना तो कम से कम जरूर करें और बच्चियों को कराएं। वक्रासन करेंगे। एक पैर को मोड़ना है और उसे दूसरे घुटने के बाजू में रखना है। अब अपने बाह को अपने घुटने से लगाएं और जो पैर मुड़ा हुआ है उसके अंगुलियों को पकड़ें। पैरों की अंगुलियों को पकड़ें और पीछे की हाथ की तरफ अपने सिर को घुमा लें। अपने हथेली को देखें। श्वास को रोक कर रखें 10 की गिनती तक। श्वास को अंदर खींचेंगे और तब श्वास को रोक कर रखेंगे 10 की गिनती तक। फिर इसे रिलीज करें। दूसरे पांव से भी ठीक उसी तरह से करेंगे। पैर को मोड़ लेंगे, घुटने को सीधा रखेंगे, पीठ सीधा होगा। आप पीछे की तरफ ना जाएं, अदरवाइज आपके पेट में वो खिंचाव नहीं होगा जो यूट्रस तक पहुंचे। फिर आपको ट्विस्ट करना है। पीछे के हाथ को देखें, सामने की अंगुली को पकड़ें, 10 की गिनती तक। इसे 5-5 बार दोनों पैरों से करें। इसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक पैर को मोड़ें और घुटने को सामने की तरफ फैला लें। दूसरे पैर को मोड़ें और फिर इसको घुटने के बाजू में रखें। ये पैर जो है आगे इस तरह से नहीं जाना चाहिए, अगेन खिंचाव कम होगा, इसलिए इसको
पीछे रखें घुटने के समकक्ष। दूसरा हाथ पीछे, पुनः वक्रासन की तरह आपको बांह को घुटने पर लाना है और अंगुलियों को पकड़ना है और पीछे देखना है। 10 की गिनती तक रोक कर रखें, फिर अपने पैरों को एक्सचेंज करें। बहुत ही जरूरी है, यूट्रस से रिलेटेड परेशानियों में आप ट्विस्टेड पोस्चर करें। फिर से बांह को वहां लेके आए घुटने पर और पीछे देखें। 10 की गिनती तक रोक कर रखें, फिर सुखासन में बैठ जाएं। 10 बार भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों कानों को बंद करें, बहुत ही जेंटल प्रेशर देकर। फिर इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर रखें, मिडिल और रिंग फिंगर को मध्यमा और छोटी उंगली के बाजू वाली उंगली को आंख पर रखें और छोटी उंगली को नाक के बाजू में। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए हमिंग बीट चैंटिंग करें। फिर दोनों हाथों को नीचे रख लें, आंखों को ब्लिंक करते हुए 10 से 20 बार खोल लेंगे। आप भ्रामरी प्राणायाम 10 से 30 की गिनती तक करें। कम से कम इतना अभ्यास प्रतिदिन करें। 1 से 3 मंथ में आपको फर्क नजर आ जाएगा। तो अभ्यास करते रहें। कोई भी सुझाव चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। नमस्कार।